हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। आज हम ट्रेन के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि केस नंबर हम 1 देखते हैं। जैसे कि ये क्या, एक हमारी रेलगाड़ी हो गई है। रेलगाड़ी की क्या खुद की लंबाई होती है और इसकी स्पीड होती है। जब ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, माना कि एक हमारा व्यक्ति हो गया, व्यक्ति को या कह सकते हैं कि या किसी पेड़ को पार करती है, तो पार करने में कितना समय लेगी। जैसे कि हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, व्यक्ति हो गया। जब ये व्यक्ति और ये मान लिया हमारी क्या रेलगाड़ी हो गई। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति या खंभे या पुल को, मतलब खड़े व्यक्ति को या खंभे को या पेड़ को पार करती है, तो पार करने में यह कितना समय ले रही है। जैसे कि ये हमारी रेलगाड़ी है, इस खंभे को पार करने में कितना समय ले रही है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि क्या समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। और केस नंबर हम दूसरा देखते हैं। जैसे कि एक हमारी क्या होगी, रेलगाड़ी हो गई है। ये हमारी क्या होगी, रेलगाड़ी हो गई है। इसकी खुद की क्या लंबाई होती है और खुद की स्पीड होती है। अब ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, माना एक हमारा क्या प्लेटफॉर्म है, या कह सकते हैं या किसी पुल को पार करती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं एल, स्मॉल एल, और पुल की भी लंबाई क्या मान लेते हैं, स्मॉल एल। जब ये हमारी ट्रेन इस पुल को पार करेगी, जैसे कि ये हमारी क्या होगी, ये हमारा हो गया प्लेटफॉर्म या पुल मान लिया हमने, ये हमारी क्या होगी रेलगाड़ी। तो हम क्या देखते हैं कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की क्या लंबाई को, जैसे ये यहाँ से गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, इनकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि लंबाई को हम जोड़ लेते हैं। जैसे लंबाई या कह सकते हैं दूरी से ट्रेन की लंबाई क्या है, कैपिटल एल, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। अब एग्जामिनर इसी में या तो हमारी क्या चाल पूछ सकता है, या कह सकते हैं कि इसमें समय पूछ सकता है। अब हम अपना केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, अब जैसे कि माना हमारी क्या है, एक रेलगाड़ी है। इसकी क्या खुद की लंबाई होती है और क्या स्पीड होती है। अब माना हमने कि एक हमारी एक दूसरी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई को मान लिया स्मॉल एल और इसकी स्पीड को मान लिया s1। जब ये रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में L1 और L2 जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ी आपस में आएंगे, तो जैसे मान लिया ऐसे ही आएंगे आपस में, तो क्या होगा, हम देखते हैं कि इनकी लंबाई क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल आपस में जुड़ जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। और चाल को क्या करेंगे, चाल भी हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कह सकते हैं कि s प्लस s1 दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अपना समय। कंडीशन हमारी तीसरी हो गई। अब हम कंडीशन नंबर या केस कह सकते हैं केस नंबर 4 को देखते हैं। जैसे कि मान हमने कि हमारी ये क्या है, रेलगाड़ी हो गई, और दूसरी क्या हो गई, जिसकी लंबाई होगी कैपिटल एल और स्पीड होगी s। और दूसरी रेलगाड़ी मान लिया हमने क्या हुई, ये हुई हमारी दूसरी रेलगाड़ी, जिसकी लंबाई को मान लिया हमने स्मॉल एल और इसकी स्पीड को s में। जब ये रेलगाड़ी एक ही दिशा में, कह सकते हैं कि एक ही दिशा में जाएगी, तो हम देखते हैं कि जब ये रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो क्या होगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी, और जिसकी स्पीड कम होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड या चाल बराबर, जैसे कह सकते हैं कि s माइनस s1, कह सकते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है,
तो हम कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होगी हमारी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम इसी कंडीशन के आधार पर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो इसी चाल से चलते हुए एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। अब हम इस सवाल के एक पॉइंट को देखते हैं। 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, हमने माना कि ये हमारी क्या हो गई है, रेलगाड़ी हो गई है, रेलगाड़ी हो गई है, जो कितने, इसकी लंबाई क्या है 750 मीटर है, मीटर है। एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर सकते हैं, माना कि एक हमारा क्या है, खंभा हो गया, खंभा, इसको पार करने में, जैसे कि हमारी क्या रेलगाड़ी हो गई है, ये हमारा खंभा हो गया, इसको पार करने में कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, समय लग रहा है, कितना समय दिया है 15 सेकंड। तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, अब चाल निकाल सकते हैं। जब हम कहेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बटे समय। दूरी हमारी कितनी है ट्रेन की, 750 मीटर है, और समय हमारा कितना है 15 सेकंड है, 15। अब हम इसको काट लेंगे, 15 पन्ना 75, 0, टोटल हमारी चाल कितने आ जाएगी, 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इसी चाल से, मतलब जो हमारी 50 मीटर सेकंड चाल लिख रही है, इसी चाल से चलती हुई एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अब यही रेलगाड़ी, दूसरी कंडीशन में हम कह देखते हैं कि ये हमारी रेलगाड़ी हो गई है, जो एक पुल को, जैसे कि मान लिया कि हमारा एक पुल है, इस पुल की क्या होगी, लंबाई होगी, इसकी लंबाई हमें दी है कितनी है, 750 मीटर है इसकी लंबाई। और मतलब जो हमारी रेलगाड़ी इस पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, टोटल ले रही है 25 सेकंड। यह रेलगाड़ी इस पुल को पूरा पार करने में कितना ले रही है, 25 सेकंड ले रही है ये। और हमने पहली कंडीशन पे देखा था क्या, कि मतलब खंबे को पार करने में कितना ले रही है, 15 सेकंड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये रेलगाड़ी मतलब इस खंबे को पार करने में कितना ले रही है, 15 सेकंड। अतः हम कह सकते हैं कि मतलब खुद की लंबाई को पार करने में कितना ले रही है, 15 सेकंड। अतः हम कह सकते हैं, और हमें निकालना क्या है, तो पुल की लंबाई, मतलब दूरी निकालना है, इस दूरी को टोटल मतलब जब दोनों की दूरी जोड़ेगी तो कितना समय लग रहा है, 25 सेकंड। और मतलब ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है, मैं पहली कंडीशन पे देखा था 15 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होगी हमारा, दूरी हमें किसकी निकालनी, एल की। दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणे समय। चाल हमने निकाली थी कितनी है, 50, इंटू समय कितना है, टोटल का है 25 है, 25 सेकंड। और रेलगाड़ी का समय कितना दिया था, 15 सेकंड, खुद को पार करने में 15 सेकंड। और 25 माइनस 15 करेंगे तो मतलब पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। अतः हम कह सकते हैं, तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं क्या, 50 गुणे 10, एल बराबर क्या आ जाएगी हमारी 500 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार हम अपना क्या दूसरा सवाल को देखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं, तो 456 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम हमारा जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है, वैसे ही हम इसी प्रकार से करेंगे। इसके हमने क्या देखा कि अब एक एक पॉइंट से देखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं, तो ये क्या होगी हमारी, एक क्या होगी, रेलगाड़ी हो गई है। इसकी चाल क्या है, चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, जो एक क्या खंभे को पार कर रही है। क्या कह सकते हैं कि खंभे को पार कर रही है। इसको पार करने में या कह सकते हैं कि हमारी रेलगाड़ी को ये खंभा हो गया, यह रेलगाड़ी पार करने में कितना समय ले रही है, 24 सेकंड ले रही है ये। या कह सकते हैं खुद को पार करने में कितना समय लग रहा है, 24 सेकंड समय दिया है हमारा, क्या 24 सेकंड।
24 सेकंड। लेकिन हमारी चाल किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, हमारा समय किस में है, सेकंड में। तो हम इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब बड़े से कह सकते हैं छोटे में जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 और क्या आ जाएगी हमें 4 5 6 20 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। चाल हमारी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या निकालना है इसकी, अभी क्या निकालेंगे हम, जब हमें क्या दिया, चाल दिया है, समय दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी है 20, समय कितना दिया है 24 सेकंड। तो हम इसका गुणा कर लेंगे, 24 दूनी 48, 480 मीटर हमारी क्या आ गई है, हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, तो 456 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब यही रेलगाड़ी क्या कर रही है, इसकी लंबाई कितनी हमें निकाल ली, 480 मीटर क्या है, लंबाई है एल, 480 मीटर। यही रेलगाड़ी क्या 456 मीटर लंबे पुल को, 456 मीटर पुल को पार करने में कितना समय, पुल पार करने में कितना समय लगेगा। जब मानो कि पुल की लंबाई हो गई है और रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 480 और 456 हो जाएगी हमारी कितनी, जोड़ लेते हैं 6 8 5 13 3 4 8 1 9 936। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, 20। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। ये कह सकते हैं दूरी हमने निकाल ली है, दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणे समय। और समय हमें निकालना है, कितना है, समय हमें किसका निकालना है, इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम निकालना है। हम इसका क्या कर देंगे, हमें निकालना किसका, 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। हमें ओनली किसका निकालना है, इसका निकालना है। और रेलगाड़ी खुद को पार करने में कितना ले रही है, 24 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको पूरा काटेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। समय हमारा रेलगाड़ी खुद को पार करने में कितना ले रही है, 24 सेकंड। 24 प्लस टोटल जोड़ना है, इसका 24 हो गया, इसको पार करने में कितना लगेगा, इसका समय हो जाएगा t। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 936/20 बराबर क्या हो जाएगा, 24 प्लस स्मॉल t। इससे काटेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 4 यहाँ बचेगा कितना, 13 बचेगा, और 13 हम उतार लेंगे 6 का, 136 हो जाएगा। तो 20 छक्का 120 6 बार जाएगा, और फिर बचेगा 6 दशमलव लगा लेंगे, दशमलव के बाद 20 3 60। हमारा समय कितना आ जाएगा, 46.3। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए हमारा टोटल कितना है, 24 प्लस टी टाइम दिया है, और हमारा समय कितना निकला, 40.3। अब इसको इससे घटाने, टी बराबर हम देखते हैं कि 40.3 माइनस 24 जगह थोड़ी कम पड़ गई है तो नहीं देख सकते। तो अब इसको घटाएंगे तो हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, कह सकते हैं टी बराबर 22.3 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा टाइम, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ी जगह कम पड़ गई है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 456 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 22.3, जो हमारे सवाल में पूछा गया है। लंबी 456 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। 110 मीटर लंबे और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी पी व क्यू विपरीत दिशाओं में चलती हैं तथा रेलगाड़ी पी
70 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो क्यू की चाल क्या होगी। अब हम इसको एक एक पॉइंट्स देखते हैं। 140 मीटर और 110 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी पी व क्यू विपरीत दिशा में चलती है। इसी के माना हमने कि एक हमारी क्या होगी, रेलगाड़ी होगी, इसको कह सकते हैं पी होगी, ये हमारी पी रेलगाड़ी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, क्यू रेलगाड़ी हो गई, क्यू, जिसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर एल और L1 कितनी है 140 मीटर लंबी है, मीटर लंबी रेलगाड़ी है। पी व क्यू विपरीत दिशा में चलते हैं। हमने हमारा तीसरा केस क्या कि विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चलेगी तो क्या होगी, इनकी लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएंगी। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तथा रेलगाड़ी पी 70 किलोमीटर की चाल से, जो हमारी रेलगाड़ी पी है इसकी चाल कितनी है, दी है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर है की चाल से रेलगाड़ी क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। मतलब ये रेलगाड़ी इसको पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। मतलब टोटल समय दिया है हमारा, क्या हो जाएगा, समय दिया है 5 सेकंड। हम इसको सॉल्व करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल और दूरी, हमारी टोटल दूरी जब ये विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ेगी। 110 और 140 क्या हो जाएगी, 250। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी है, कि पहले की जब इनकी लंबाई जुड़ेगी तो इनकी आपस में क्या चाल भी जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो पहले की चाल कितनी है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर है, लेकिन हमारी दूरी किस में दी, मीटर में, तो हम इसको बदल लेंगे, इसको लास्ट में बदल लेंगे पहले। तो 70 पी की चाल हो गई प्लस क्यू की चाल हमको ज्ञात करनी है, तो क्यू की चाल को हम क्यू लिख देंगे। और ये हमारी चाल किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा इंटू हमारा समय कितना दिया है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है 5 सेकंड, इंटू हम 5 का गुणा कर देंगे। हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो 250 70 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 25, 70 प्लस क्यू इंटू 25/18। अभी इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 25, गुणा में है तो इस साइड क्या हो, भाग में, तो इस साइड क्या हो जाएगा गुणा में, एक गुणा में तो नीचे किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर 70 प्लस क्यू। तो 25 से हम काटेंगे तो कितने में आ जाएगा, 10 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 18 180 हो जाएगा, 180 प्लस 70 प्लस क्यू। अब 70 पे स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 180 माइनस 70 बराबर क्यू। तो क्यू की चाल कितनी हो जाएगी, 110 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जैसे हम थोड़ा और दोबारा से देख लेते हैं, आपको समझ में ना आया होगा। जैसे इसमें दिया है कि 110 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी पी व क्यू विपरीत दिशा में जा रही है। हमने अपनी पहली कंडीशन में क्या देखा था कि इसमें कि विपरीत दिशा में क्या होती है, लंबाइयाँ आपस में, जैसे कि दो रेलगाड़ियाँ अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो इनकी लंबाइयाँ क्या होंगी, आपस में जुड़ती हैं। तो हमने पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई को क्या है, ऐड कर लिया, तो ये कितनी हो गई, 110 प्लस 140 हो जाएंगी 250। और हम आगे सवाल में तथा पी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी क्यू को पार करने 5 सेकंड का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि पी की चाल हमारी इस क्वेश्चन में क्या है, दी थी, तो चाल 70 किलोमीटर, और हमें निकालना क्या था, क्यू की चाल निकालनी थी। तो जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी चलती हैं तो इनकी क्या होती हैं, चालें
चालें आपस में क्या होती है, जुड़ती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 70 + Q इनको आपस में हमने जोड़ लिया था। और हमारी चाल किस में दी थी, km/h में, और हमारी दूरी किस में दी है, मीटर में। तो हमने इसको मीटर/सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया था। इनको पार करने में कितना समय लग रहा था, जो सवाल में दिया 5 सेकंड। तो हमने क्या कर दिया था, 5 गुणा। जो हमारा सूत्र तो वही है कि क्या होती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जिसमें एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं, या तो चाल पूछ सकता है, या समय पूछ सकता है, या दूरी पूछ सकता है। तो हमने यही यहाँ पे दूरी हमने लगा दी, दूरी जुड़ जाएगी तो ये 250 हो जाएगी, प्लस चाल इनकी जुड़ जाएगी, आपस में जा रही हैं एक दूसरे के विपरीत में, तो चाल जुड़ जाएगी। इंटू हमने 5/18 गुणा कर दिया, और हमारा टोटल समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो हमने 5 का गुणा कर दिया। इस प्रकार हमने हल किया तो हमारा कितना, क्योंकि चाल कितनी आ गई है, 110 मीटर/सेकंड, जो हमारा यही आंसर था। इस प्रकार हम अपना चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि सवाल में दिया है, 2 रेलगाड़ी 90 km/h और 54 km/h की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 रेलगाड़ी क्या विपरीत दिशा में जा रही थी। 2 रेलगाड़ी 90 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है, 2 रेलगाड़ी हैं जो मतलब एक ही दिशा में क्या मतलब चल रही हैं, जिसकी हमें चाल दी है। जैसे कि S1 मान लेते हैं, हमारी कितनी है, 90 km/h, 90 km/h। S2 कितनी दी है हमारी, S2 दी है 54 km/h की चाल से एक ही दिशा में चलती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर सकती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तेज चलने वाली, इसमें हम देखते हैं कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तेज चलेगी। जैसे कि 2 रेलगाड़ी हैं, एक कितने से जा रही है, 90 की स्पीड से जा रही है, 54 की स्पीड से। तो इसमें इसकी चाल क्या होगी, धीमी होगी, इसकी चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रेलगाड़ी इसे मतलब कितना समय ले रही है इसको पार करने में, इस व्यक्ति को, या कह सकते हैं कि ये, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है स्टैंड के अंदर, तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, 36 सेकंड ले रही है। हमारा टोटल समय कितना दिया है, समय दिया है 36 सेकंड, 36 सेकंड दिया है। जब हमने देखा था अपने केस नंबर 4 में कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती हैं तो क्या होता है, इनकी चाल आपस में क्या होती है, घटती है। तो हम कह सकते हैं कि चाल बराबर, चाल S1 कितनी है हमारी, 90 - 54, और हमारा समय किस में दिया है, सेकंड में। तो हम इसको बदलने, चाल को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। इसमें हमें क्या दूरी ही निकालनी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तेज चलने वाली की, मतलब S1 की। तो हम कह सकते हैं कि दूरी, चाल बराबर है दूरी बटे समय। ये क्या चाल होगी, यह कोई दूरी, दूरी बटे समय। समय कितना दिया, 36 सेकंड, 36। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 90 में से 54 जाएगा तो क्या आएगा, 36 आएगा, इंटू 5/18 बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है, 36 है। अब 18 से हम काट लेंगे, 18 दूनी 36, और 2 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर दूरी बटे कितना दिया है, समय 36 है। 36 को स्टार्ट करेंगे तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, 360 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है S1, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 360 मीटर है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 360 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, S1 रेलगाड़ी, इसकी लंबाई जिसकी चाल कितनी 90 km/h है, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 360 मीटर।